कहा महादेव ने मैं भी चलूंगी। कहा नहीं, आपको नहीं ले जा सकती। कहा क्यों? कहा वहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, वहां केवल महिलाएं जा सकती हैं, केवल गोपिकाएं जा सकती हैं, केवल गोपियां जाती हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। कहा महादेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे मैंने ठाकुर को देखा है, जब रावण से युद्ध कर रहे थे, जब खींचते थे बाण तो हाथों में मछलियां बन जाती थी मसल्स। आजान भुजतर चाप धर, आजान भुजतर उसे कहते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक हो। ओ भगवान मेरा, जब वही राम, वही हमारे ठाकुर जब गोविंद बनकर, जब कृष्ण बनके, जब कन्हैया बनके ताता थैया करते होंगे, जब बंसरी बजाते होंगे तो कैसे लगते होंगे। हे पार्वती मुझे दिखाओ, मेरा जाने का मन है। कहा देखो मैं वहां तुम्हें नहीं ले जा सकती, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। कहा मैं तो जन्म जन्म से उन्हीं का गोपी हूं, मुझे गोपी बना दो। तो जहां पर मां ने गोपी बनाया, महादेव को नारी बनाया, साड़ी पहनाया, लहंगा पहनाया, चुनरी पहनाया, टिकली पहनाया, सिंदूर पहनाया, लाली लगाई, बिंदिया लगाया, काजल लगाया, सब सुंदर तैयार किया, वही स्थान है गोपेश्वर महादेव। जो माताओं ने हाथ खड़ा किया, आपने हाथ खड़ा किया, वहां ठीक सायंकाल 5 बजे ये सब ब्रज की लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक 5:30 बजे सायंकाल, आधे में मां पार्वती और आधे में भगवान शिव और बीच में सिंदूर पड़ता है, सजाए जाते हैं। वही मां ने महादेव को सजाया था, सुंदर गोपी बनाया था और गोपी बना के कहा था हे महादेव। कहा हाँ देवी। कहा 2 प्रार्थना है। कहा आप जो कहोगी वो हम करेंगे, केवल हमें गोविंद को, हमारे राघव कन्हैया बनके कैसे नाचते हैं यही दिखा दो। तो कहा ध्यान रखना, मैंने आपको सजा तो दिया है, लेकिन वहां रास में जाकर घूंघट को खोलना नहीं और मुंह से कुछ बोलना नहीं। कहा आप निश्चिंत हो जाइए, न ही हम कुछ मुख से बोलेंगे, न ही हम कुछ घूंघट से खोलेंगे, घूंघट ही खोलेंगे। कहा पक्का? कहा पक्का। वहीं जहां गोपेश्वर महादेव है, वहीं के 200 मीटर पर सिंह महापौर हनुमान जी का मंदिर है और उसकी बाईं ओर रंग जी का मंदिर है। वहीं से आगे जब जाएंगे तो बड़ा सा मधुबन का गेट है, मधुबन में ही रास मची थी। गेट के पास जब मैया गई, कहा ध्यान रखना, चल तो रही हूं लेकिन घूंघट को खोलना नहीं और मुख से कुछ बोलना नहीं। और गेट पर गई तो एक काम और की, इधर की माताएं नहीं करती होंगी, इधर की माताएं बड़ी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जो दिल्ली में रहती हैं, बॉम्बे में रहती, वो 2-3 काम जरूर करती हैं। एक खर से कटा लेती हैं, और दूसरा इतना बड़ा नाखून रखती हैं, तीसरा इतनी ऊंची चप्पलें पहनती हैं, चौथा एक काम वो करेंगी, जैसे पार्टी में जाना है, अब वो रास में जैसे जा रही थी, गेट पर खोल, तो जैसे जो ही जाना है उसके 200 मीटर पहले, 300 मीटर पहले लेडीज फर्स्ट, आगे आगे मैडम ढील वाला चप्पल पहनकर, पीछे सरकती हुई हाफ पैंट का बेल्ट पहन के पति जी, बाबू को भी लिए हैं, अटैची भी लिए हैं। तब वहां देवी जी क्या करती हैं, आप लोग पुराने पेयर हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, नए पेयर की बात कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अब उसे इतना बड़ा सा एक पर्स रखे रहती हैं, पर्स में थोड़ा लाली, छोटा सा शीशा, थोड़ी सी कंघी, थोड़ा सा वो कुछ भी दिया, ये सब रखी होती है। और फिर वहां पर ये होता है कि फाइनल टच, उसको नाम देती हैं फाइनल टच। इधर नहीं होता होगा, उधर दिल्ली बॉम्बे में फाइनल टच में क्या करती हैं, वो पर्स खोलेंगी और शीशा में तो जहां गड़बड़ हुआ है मेकअप ठीक करेंगी, फाइनल टच करेंगी। तो महादेव का भी फाइनल टच करने के लिए मां ने कहा जरा घूंघट खोले, देखें तो ओहो, घूंघट जब महादेव ने खोला तो सारा काजल गालों पर बह गया था।
कहा ये क्या किया, काजल तो सब बह गया। कहा कि देवी काजल से क्या लेना देना। कहा क्यों। कहा जब घूंघट खोलना ही नहीं है तो अंदर काजल बहे चाहे विद्या, लेकिन आपका काजल बहा क्यों महादेव। कहा बस मुझे एक ही बात याद आ रही है, हमारे सरकार जिसे गोस्वामी जी ने कहा था, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को वृंदावन में सब संत ले गए, कहा देखिए आप राम की बात करते हो, देखो हमारे गोविंद हैं, कितनी सुंदर 3 जगह से टेढ़े हैं और बंसी बजा रहे हैं। बाबा ने कहा वाह ये तो हमारे ठाकुर ही हैं, ये आपके गोविंद नहीं हैं। क्या मूरत है आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। आज भी देख लेना, धनुष बाण लेके वृंदावन में खड़े हैं, तुलसी राम दर्शन लिखा है, और तुरंत बंसी गिर गई और हाथ में धनुष बाण आ गया। इसलिए वही धनुष बाण चलाने वाला बंसी लेकर कैसे नाचता होगा ये देखना है। जो ही अंदर गए और क्या 40 फीट की सखी, एकदम मोटी, घूंघट यहां तक। और गोविंद ने कहा ये कौन सी सखी है। इस पूरे कथानक को वृंदावन के संत बहुत अच्छा गाते हैं। क्या